नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बोकारो सदर अस्पताल में सुविधाओं का होगा विस्तार। स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण कर किए कई ऐलान। शिक्षा ही विकास की कुंजी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर धनबाद में निकली जागरूकता रैली। गांव स्कूल के पास शराब दुकान खोलने पर बवाल। साहेबगंज गोड्डा के ग्रामीणों का सड़क पर विद्रोह। हिरनपुर पाकुड़ मुख्य मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा। 7 साल की मासूम की मौत। जामताड़ा में कांग्रेस की विशेष बैठक। संगठन को मजबूत करने पर लेकर मंथन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम बोकारो की करेंगे, जहां स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोमवार को बोकारो सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की साफ सफाई, उपचार व्यवस्था और सेवाओं को देखकर उन्होंने संतोष जताया। मंत्री ने कहा कि राज्य में कोडरमा सदर अस्पताल सर्वश्रेष्ठ है, वहीं दूसरा स्थान बोकारो सदर अस्पताल का है। यहाँ रोजाना 5 से 6 बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं और मरीजों की भारी संख्या अस्पताल की विश्वसनीयता को दर्शाती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बोकारो सदर अस्पताल में जल्द ही सीटी स्कैन और AMR की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बच्चों में अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति का प्रमुख कारण मोबाइल की लत और नशे की आदत है। इसके लिए जिले में DC और सिविल सर्जन के सहयोग से बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही डॉक्टर अंसारी ने चिकित्सकों से अस्पताल में आवश्यक डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और अन्य स्टाफ की सूची बनाने को कहा, ताकि सरकार उनकी नियुक्ति कर सके। उन्होंने आम जनता से अपील की कि डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि इससे मरीज के इलाज पर असर पड़ता है। मैं रात से ही लोगों ने कहा था कि सर सदर हॉस्पिटल विजिट कर लीजिए। मैंने किसी को बताया भी नहीं और मैं आनंद फानंद में आया। जो व्यवस्था मैंने देखी, मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है कि बोकारो में इस तरह का सदर हॉस्पिटल है। कई जगह हम गए थे, कोडरमा हमारा ठीक है, उसके बाद लगता है कि दूसरे नंबर में अगर कोई है तो सदर हॉस्पिटल हमारा बोकारो है। इतना पेशेंट का फ्लो आप देख सकते हैं कि किस संख्या में पेशेंट है। लाइन लगा के लोग इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सारे डॉक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये सेट जो मैंने कहा है कि हर सदर हॉस्पिटल ये काम करे। मैं मॉनिटरिंग खुद करता हूँ, तो निश्चित तौर पर सदर हॉस्पिटल से कई लोगों की जान बच रही है। अभी हम आए, OT हम देखने के लिए गए, मॉड्यूलर OT हमने देखा। रोज़ वहाँ पे 5-6 पेशेंट का ऑपरेशन होता है, सीरियस पेशेंट। तो अच्छी पहल है और इसको हम बढ़ा कर रहे हैं। एक्सरे की व्यवस्था है। अभी यहाँ के लोगों ने कहा कि CT और MRI की व्यवस्था करेंगे, तो मैं जगह देख रहा हूँ। CT MRI की व्यवस्था हम करेंगे, लोगों को मुफ्त में हम जाँच कराने का काम करेंगे। कई टाइप के न्यूरो पेशेंट भी नीचे थे, उनका काउंसलिंग मैंने किया और लोगों से मैंने अपील किया कि देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था तो मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मेंटल केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है बच्चे लोग आ रहे हैं। माँ बाप क्या कर रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। माँ बाप सो जाते हैं, बच्चे लोग रात भर मोबाइल देखता है, गेम खेलता है, जिसके कारण बच्चे हमारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंजाइटी हो जा रहा है, माइंड मतलब उसे फंक्शनिंग करना बंद कर दे रहा है और आप समझ सकते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है। अब माँ बाप परेशान रो रहे हैं कि मेरे बच्चा को क्या हो गया। अब हम लोग प्रयास करें कि बच्चा को ठीक करें। तो दूसरा है कि बड़ी संख्या में लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो इसका एक कारण है कि नशे की लत। तो उस पर भी हमें अवेयरनेस कार्यक्रम हम करेंगे। जिला में हम DC को बोलेंगे कि आप प्रोग्राम कराइए। सिविल सर्जन को हम करके जा रहे हैं कि आप प्रोग्राम कराइए, अवेयरनेस प्रोग्राम कराइए कि नशे से मुक्ति कैसे दिलाएं। तो इन सारी बातों पर ओवरऑल हमको लगा कि देखिए सदर हॉस्पिटल बोकारो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल
और इसको हमको ताकत देना होगा। देखिए मंत्री, जिस तरह से फुटफॉल बढ़ रहा है, ग्रामीण आ रहे हैं, गरीब मरीज आ रहे हैं, लेकिन जब तक आप स्ट्रेंथ नहीं देंगे, कर्मचारियों का फोर्स सैंक्शन नहीं होगा, चिकित्सक की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो कहाँ से मरीज इलाज करा पाएंगे, कहाँ से डॉक्टर करेंगे इतनी कम संख्या में? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए डॉक्टर्स की हम लोग बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स का मनोबल तो हम ही लोग तोड़ दे रहे हैं ना। आए दिन मीडिया में गलत न्यूज जाता है, लोग डॉक्टर भाग जा रहे हैं, वो तो झारखंड नहीं जाएंगे। अभी आपको हम बताना चाहते हैं कि FD फाइनेंशियल बीट के तहत हम लोग डॉक्टर की रिक्वायरमेंट हम लोग मंगवाए कि आपको हम लोग सुरक्षा देंगे, आपको हम लोग अच्छा वातावरण देंगे, माहौल देंगे, आप आइए। तो 136 डॉक्टर आए थे और भी अभी लगभग 400 डॉक्टर आना चाह रहे हैं। तो हम उनसे पैर हाथ पकड़े रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारे जो विपक्ष के साथी से भी कहूँगा, हेल्थ में पॉलिटिक्स मत करो। और रही बात रिक्वायरमेंट की, तो मैन पावर अभी मैंने कहा है डॉक्टर से लोगों को कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बताओ कितनी बहाली की रिक्वायरमेंट है। सभी आप सदर PSC CSC में जाइए और पता कीजिए कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितने OT का रिक्वायरमेंट है, कितने लैब टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, कितने नर्सेज का रिक्वायरमेंट है, कितने ANM GNM की कितने रिक्वायरमेंट है, कितने डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट है। आप डिटेल मैन पावर का हमको लिस्ट दीजिए, हम यकीन दिलाते हैं कि हम मैन पावर जल्द से जल्द बढ़ने का काम देखिए करें। अभी हाल में आपकी जो बोकारो की विधायक है कांग्रेस से, वो सदर अस्पताल आई थी, कई गंभीर आरोप लगे। आप बोल रहे नंबर 1 अस्पताल सदर अस्पताल झारखंड, फिर क्यों आरोप लगाया जाता है? ये देखिए, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ ना, मैं देख रहा हूँ ना। अब हमारी बहन है, छोटी बहन है, मेरी उससे बात नहीं हुई, वो जानता मेरी वार्ता हुई। वो कही, उन्होंने खुद कहा कि नहीं, यहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं, इलाज सब कुछ ठीक है, थोड़ा गंदगी है। तो हमने कहा ठीक है, इसको भी ठीक कर लेंगे। तो गंदगी जो बड़ा हॉस्पिटल है, सेटअप है, पेशेंट का फ्लो इतना ज़्यादा है, तो थोड़ा वो होता है, उसको ठीक कर लेंगे। मानते हैं कि मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए डॉक्टरों का? बिल्कुल, मैंने कहा हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, मुझे समय दीजिए, हम ठीक करें। डॉक्टर मैं भी डॉक्टर हूँ ना, लेकिन डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और उसको आगे डराइएगा, धमकाइएगा, ईगो में खेलेगा तो इलाज नहीं करता है, भाग जाता है और छोड़ के भाग जाता है। हम कहाँ चलाएं बताइए? अगर एक डॉक्टर चला गया तो उस वहाँ आना नहीं चाहता है कोई। तो फिर से मैं कहूँगा, कहीं कोई बात है, कोई त्रुटि है, तो आप हमको बताइए ना, हम ठीक कर देंगे, लेकिन डॉक्टर्स का मनोबल मत तोड़िए। और ठीक है सर, ये ट्रोमा से ये लिफ्ट के बारे में DMFT से लीक लगा था, और आपने चर्चा भी सुनी होगी कि DMFT में 500 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ, यही घोटाले का है ये लिफ्ट। क्या मानते हैं कि DMFT एक बहुत बड़ा जरिया है लूट का? क्योंकि आपके सामने उदाहरण है। नहीं, देखिए मेडिकल सेवाएं जो होती है वो इमरजेंसी सेवाएं होती है, और जब लिफ्ट बना है तो लिफ्ट को काम करना चाहिए। अभी मेरे संज्ञान में, आप लोग तो कोई बोले नहीं थे, मैंने खुद देखा लिफ्ट को ना, तो मैंने खुद संज्ञान में लिया है। और DMFT का फंड हो या MFFT का फंड, ये काम करना चाहिए। और जो भी इस पर दोषी होगा, मैं जांच करा रहा हूँ, जल्द से जल्द बना दे लिफ्ट को, और अगर नहीं बनेगा तो उस पर कार्रवाई। लिफ्ट बनाने के अलग से फिर उसके लिए कार्यादेश निकाले गए हैं। हाँ, तो बनना, देखिए ये टेक्निकल काम है, ये सब टेक्निकल खराब हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर गड़बड़ियाँ कहाँ होगी, किस कारण होगी, जिम्मेवार कौन? अगर हमने लिफ्ट लिया तो लिफ्ट वाला बनाएगा लिफ्ट, फिर उसके लिए कार्यादेश किस लिए? तो लिफ्ट चला भी नहीं है बहुत नहीं, तो जिस कंपनी से हम लिए हैं, ये जवाबदेही उसकी बनती है। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सोमवार को ज्ञान विज्ञान समिति और पंचायत साक्षरता प्रेरक संघ की ओर से धनबाद में भव्य जागरूकता रैली निकाली गई। रैली रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल ग्राउंड से शुरू होकर नगर निगम होते हुए रणधीर वर्मा चौक तक पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पंचायत साक्षरता प्रेरक संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हकीमुद्दीन अंसारी ने कहा कि निरक्षरता किसी भी समाज के लिए कलंक है। शिक्षा के बिना विकास और समानता की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे धनबाद जिला के सभी प्रखंड से आए हुए प्रेरक साथी के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग रणधीर वर्मा स्टेडियम के बाहर से रणधीर वर्मा चौक तक पदयात्रा के शकल में यहाँ पे पहुँचे हैं। जन जन का नारा है, साक्षर धनबाद हमारा है, इसी के नारे के साथ यहाँ पे हम लोग आज आए हुए हैं। हमारा कार्यक्रम है कि लोगों को जो हमारे धनबाद जिला में निरक्षरता रूप की कलंक है, उस कलंक को मिटाने के लिए जो है कि हमारे प्रेरक काफ़ी लंबे टाइम से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और अपने सुदूर इलाका में, गाँव में जितने भी निरक्षरता है उस तमाम को पढ़ाने का काम करते हैं। और सरकार का जितने भी कल्याणकारी काम है उस काम को भी हमारे
साक्षरता प्रेरक करते हैं। 31 मार्च 2018 के बाद सरकार ने जो है कि अपना इस साक्षर भारत कार्यक्रम को बंद कर दिया और हमारे साक्षरता प्रेरकों को बगैर कोई सूचना का जो है कि कार्यक्रम से अभी बैठा दिया गया है। और फिर भी हमारे साक्षरता प्रेरक अपने तन मन धन और लगन के साथ उनका जो काम है प्रेरकों का, लोगों को प्रेरित करना, निरक्षरों को पढ़ाना और सरकार का जन कल्याणकारी काम को करना, ये तमाम काम को अपने स्तर से निस्वार्थ भावनाओं से करते आ रहे हैं। आज भी उसी कड़ी में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मना रहे हैं। ये हर साल मनाते आ रहे हैं, 1993 से मनाते हैं और अभी 2025 में भी आज हम लोग मना रहे हैं। झारखंड सरकार की नई शराब नीति का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। साहेबगंज के मिर्जा चौकी और गोड्डा के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों के हजारों ग्रामीण सड़क पर उतरकर आ गए हैं। ग्रामीणों ने खासकर खेतोरी टोला गांव के पास खोले जा रहे नए शराब दुकान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ग्रामीण महिलाओं ने आरोप लगाया कि दुकान गांव और डिवाइन पब्लिक स्कूल के नजदीक खोली जा रही है। ऐसे में गांव की महिलाएं और बच्चे असुरक्षित महसूस करेंगे। महिलाओं ने कहा कि वे खेत खलियान के काम से शाम को इसी रास्ते से लौटती हैं और अक्सर शराबियों द्वारा अभद्र व्यवहार और अश्लील टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर दुकान बंद नहीं किया गया तो वह उग्र आंदोलन करेंगी। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों के स्कूल के सामने शराब दुकान खोलने से उनकी पढ़ाई और माहौल पर बुरा असर पड़ेगा। स्कूल है, हम लोग का लेटरिन बाथरूम नहीं है, आदमी आता है यहीं पे जनानी पत्थर, और कहाँ जाएगा यार ये लोग, यार 8 बजे रात का 10 बजे रात तक पिएगा तो कभी सरकारी भी कर सकता है, पकड़ सकता है। पीने के बाद तो हौस हवास खो बैठता है ना, नशे में कुछ भी कर सकता है। बात तो सही है। हाँ। क्या दिक्कत, अगर खुलेगा तो क्या दिक्कत होगा? बहुत दिक्कत है, कैसे नहीं दिक्कत है, बाल बच्चा हम लोग का पड़ता है यहाँ पे। पीने के बाद आदमी बच्चा तक को नहीं छोड़ता है, समझे ना। पीने के बाद 6 साल 7 साल का बच्चा दुनिया में क्राइम देखते हैं, वो सब हम लोग नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। दारू दुकान बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना बिल्कुल बंद होना चाहिए। दारू दुकान। अब रुख पाकुड़ का करेंगे, जहां नगर थाना क्षेत्र के सोनाजोड़ी गांव में सोमवार की सुबह एक सड़क हादसे में एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची सना खातून की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोनाजोड़ी के पास सड़क पार कर रही थी, तभी जीप लदा तेज रफ्तार हाईवा संख्या BR03 GC 2319 ने उसे रौंद दिया। परिजनों के अनुसार सना अनाथ थी और उसकी परवरिश उसके दादा मुश्ताक अंसारी कर रहे थे। मुश्ताक अंसारी ने बताया कि वह अपनी पोती को लेकर बकरी चराने सोनाजोड़ी मोड़ गए थे। वापसी के दौरान सड़क किनारे पोती का हाथ पकड़कर चल रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार हाईवे ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दादा बाल बाल बच गए। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क हादसे में वाहन की नो एंट्री का नियम लागू करने के बावजूद इसके ओवरलोड और तेज रफ्तार वाहन लगातार गुजरते हैं। हादसे के वक्त भी हाईवा तेज रफ्तार में था। ग्रामीणों का कहना है कि हिरनपुर पाकुड़ मुख्य सड़क पर स्पीड ब्रेकर होना बहुत जरूरी है ताकि तेज रफ्तार वाहनों पर रोक लगाया जा सके। घटना के बाद चालक केबिन में घुस गया था। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। घटना देखिए आए दिन घटते रहती है। आज तो बच्चा की स्पॉट डेथ हो गया है, जो कि अनाथ बच्चा है, जिसका पिताजी का नाम था रियाज अंसारी और बच्चा का नाम है सना खातून। किस गाड़ी से? वो ओवरलोड हाईवा से, जो कि 6 बजे के बाद में अलाउ नहीं है बड़े गाड़ी के जाने के लिए, और फिर भी ये जा रही थी और नो एंट्री में, और नो एंट्री पास करने के लिए ओवर स्पीड ये लोग चलाता है और इसके कारण यह दुर्घटना घटती है। और दूसरी बात यहाँ पब्लिक का ये है कि देखिए उपायुक्त महोदय को हम लोग ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग से हम लोग ये पूछ रहे हैं कि सिटी पे ओवर स्पीड गाड़ी चलती है, सिटी से बाहर, स्वाभाविक है सिटी से बाहर गाड़ी चलती है, तो सिटी से बाहर जब चलती है, सोनाजुड़ी में उत्कृष्ट मध्य विद्यालय में कम से कम 500 बच्चे पढ़ते हैं, आए दिन घटना होते रहता है, ठीक है। लेकिन आज ये है कि स्पॉट डेट हो गया है, तो स्कूल के पास में ब्रेकर नहीं है, हॉस्पिटल से इमरजेंसी लोग ढुकते हैं निकलते हैं, एम्बुलेंस निकलती है ढुकती है, लेकिन वहाँ पर ब्रेकर नहीं है। तो ये कौन दुनिया का न्याय है? ये सब हम लोग पब्लिक का है कि आज ब्रेकर लगे स्कूल के पास भी और हॉस्पिटल के पास भी, तभी ये जाम छूटेगी। नो एंट्री पर क्या बोल रहा है? नो एंट्री के पर कि उसमें प्रशासन ध्यान दे।
जब प्रशासन अलाउ नहीं है गाड़ी 6 बजे के पहले, तो गाड़ी जहाँ है वहाँ खड़ा रहे। पैसा से छोड़ा जाता। अब बात जामताड़ा की, जहां नाला प्रखंड में कांग्रेस कार्यालय में संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत विशेष बैठक हुई। इससे पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री व जिला पर्यवेक्षक अरुण यादव और पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख शामिल हुए। बैठक में संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान बादल पत्रलेख ने कहा कि नाला विधानसभा ने हमेशा कांग्रेस को समर्थन दिया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है और सार्वजनिक संपत्तियों को बेची जा रही है। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, पहले अमूमन होता था, फैसले दिल्ली में होते थे, हम अनुशासित होकर उसे मानते थे। आज फैसला नाला में हो रहा है, बुंदेल में हो रहा है, नारायणपुर में हो रहा है, जामताड़ा में हो रहा है, मिर्जाम में हो रहा है। राहुल गांधी आपके फैसले को मानेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपके फैसले को मानेंगे, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी आपके अनुसार अब चलना चाहिए। ये ह्यूज चेंजेस है। और जो बातें अभी आपने रखी सामने, गलतियां ऐसी वो कर बैठे हैं, उसके लिए एक ही लाइन हम कहेंगे कि खता लम्हों में होती है, सजा सदियां पाती है। आज जब लोग बर्बाद हो गए, हाशिए पे चले गए, तब आपको लगा कि हमने कुछ गलती कर बैठा है। वो इसलिए कि जब से लीडर ऑपोजिशन प्रखर हुए हैं, अपने संघर्ष के बल पर एक एक बात को सत्ता में न रहते हुए मनवाने का काम किया है। गब्बर इज बैक, जो उन्होंने कहा था, जातिगत जनगणना की बात कहा था, किसान आंदोलन जो कर रहे थे, कहा कि आपको काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। तो राहुल जी ने कह दिया था, पिछला जब अधिवेशन हुआ था, कि इनको मैं नाप चुका हूँ, सत्ता में रहूँ या ना रहूँ, जनहित के मुद्दों को मैं उठाता रहूँगा और न इस देश को टूटने दूंगा, न संविधान को बिखरने दूंगा। यह गांधी का देश है, बाबा साहब का देश है, पटेल नेहरू का देश है। उनके सोच को अंतिम दम तक जिंदा रखने का प्रयास करूंगा, उसी के तहत ये कवायद है। गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में समूचे देश भर में संगठन सृजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसकी शुरुआत गुजरात से की हमने। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखंड, पंजाब, और उसके बाद समूचे देश भर नया संगठन सृजन करने का संकल्प हमारी पार्टी ने लिया है, जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तमाम बहुत सारे अनेक प्रदेशों से ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के तमाम जिलों में हमारे ऑब्जर्वर्स पहुँचे हैं और मंडल, सेक्टर, प्रखंड, जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से हम 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैसा आज आपने आज देखा नाला में भी आज हम लोग इसीलिए आए हैं कि लोगों से चर्चा करेंगे और उन सब से चर्चा करके उन सब का की जो रिपोर्ट होगी, जो उनका स्टेटमेंट्स होंगे, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, उनसे सलाह मशवरा जो होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी जामताड़ा का कौन अध्यक्ष, कौन उपयुक्त अध्यक्ष होगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 प्रभारी हमारे साथ लगाए गए हैं। बादल जी मेरे बगल में बैठे हैं, जो पूर्व के हमारे कृषि मंत्री हैं। अरुण साहू जी हमारे पूर्व प्रत्याशी और अभी हमारे ऑब्जर्वर हमारे साथ में लगे हैं। तो हम लोगों ने तभी तमाम ब्लॉकों पे हम जाएंगे। पिछले 4-5 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। 10 तारीख तक मैं यहाँ पर रहूँगा। हम सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलेंगे। साहिबगंज से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। राजमहल थाना क्षेत्र में रविवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 2 बाइक की आमने सामने दर्दनाक टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हसनटोला गांव निवासी तनवीर आलम, तौसीफ शेख और अरफान अली एक बाइक से राजमहल की ओर जा रहे थे।
उसी समय राजमहल मार्केट से पूर्व वार्ड पार्षद अब्दुल कादिर दूसरी बाइक से अपने घर लौट रहे थे। दोनों बाइकों में इतनी भीषण टक्कर हुई कि मौके पर ही चीख पुकार मच गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को राजमहल अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उसे रेफर कर दिया, जबकि एक को मृत घोषित कर दिया गया। अगली खबर पश्चिम बंगाल से आई है, जहां पूर्व बर्धमान जिले के कालना कटवा ACTK के रोड पर रविवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में केले से भरा एक टोटो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी लोरी से जा टकरा गया। हादसे में टोटो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नीचू चापाहाटी फुटबॉल ग्राउंड के पास टोटो गुजर रहा था, तभी सामने से आ रही कार की तेज रोशनी टोटो के शीशे पर पड़ गई। चालक अचानक रास्ता नहीं देख पाया और वाहन सीधे खड़ी लोरी से जा टकरा भिड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही कालना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल को चांदपुर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दुर्घटना टोटो को सड़क से हटाकर यातायात समान कराया गया। ঘটনাটা হচ্ছে এখানে লরিগুলো দাঁড়িয়ে দোকানের ওদের শাকসবজি এইসব নিচ্ছিলেন। ওরা 20 মিনিট আগে এসে গাড়িটা দাঁড়িয়েছে আর হট করে একটা আওয়াজ শোনা গেল। তারপরে বিকট আওয়াজে হয় আমরা তাকিয়ে দেখলাম যে ওই টোটোওয়ালা এসে দাঁড়ানো গাড়ির পেছনে লাগিয়ে দিয়েছে। কি কারণে মানে ধাক্কাটা লেগেছে এটা কি জানা গেছে? না, কি কারণে ধাক্কা লেগেছে এটা বলতে পারলাম না, তবে যে জীবিত ছিল সে বললো যে অপোজিট সাইড থেকে গাড়ি এসেছিল, তার চোখে লাইট লেগেছিল, দিশা পাইনি, সেই জন্যই পেছনে ঢুকে দিয়েছে। আচ্ছা, কজন ছিল টোটোতে? 2 জনা। তাদের কি নাম ঠিকানা জানা গেছে? নাম ঠিকানা পরে জেনেছে কিনা আমি বলতে পারবো না, তবে আমাদের কলার ব্যবসায়ী গোলাপাড়ার এদিকে বাড়ি। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।